कभी किसी ने पूछा है चौधरियों से या जरदारी से या नवाज शरीफ के कि तुम अपने घर का जेवर बेच के ये पुल बना रहे हो या सड़क बना रहे हो? कभी पूछा किसी ने? हम एक ऐसी कौम है जो चपड़ासी से लेकर वजीर आजम तक करप्ट है। अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये धोखा, ये फ्रेब, क्योंकि हमने सबको ठीक करना है। हमने काफ को ठीक करना है, हमने नूर को ठीक करना है, हमें पीटीआई को ठीक करना है, हमने पीपीपी को ठीक करना है, और हमें पता है कैसे करना है। ये इस काबिल ही नहीं है। कौन खान साहब, लेकिन उनकी पार्टी में झूठ नहीं है। हमें सच की तरफ लौटना है, हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारे सियासी लीडर कर क्या रहे हैं। ये मुल्क जा कहां रहा है? मुल्क बना ला इलाहा के नाम पे, और खड़े कहां हो? गर्क हो चुके हो कि हम बड़े से बड़े खान और बड़े से बड़े चौधरी की आंखों में आंखें डाल के बता सकते हैं कि खुदा के वास्ते बस करो, सच बोलो और सच सुनने की ताकत पैदा करो। माफ कर दो इस कौम को। दुनिया में अगर पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है तो वो मेरी फौज की इंटेलिजेंस की वजह से बचा हुआ है। गुजरात शहर मेरा अपना शहर है। मेरे ननहाल, मेरे ददहाल सैकड़ों सालों से इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है। मैं वन नेशन वर्ल्ड और वन नेशन पाकिस्तान का चेयरमैन हूं, आरजी, क्योंकि उसको हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। मैं पाकिस्तान की सियासत में पिछले 13-14 साल से बहुत एक्टिव हूं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी, लेकिन हमेशा यही ख्याल था कि काश मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊं, काश मैं अपने वतन। मैंने हर 4-5 साल बाद कोशिश की पाकिस्तान में सेट होने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पिछले 60-70 साल से ऐसे गंद में घुसता चला जा रहा है कि सच्चे लोगों और मेहनती लोगों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। मैंने इस मुल्क की खिदमत में बहुत कुछ गंवाया है। हमारा इदारा वन नेशन पाकिस्तान एक तहकीकी इदारा है। ये इन सियासतों से तंग आकर मैंने 2013 में मियां साहब को सपोर्ट किया, उसके बाद से खान साहब के साथ बड़ा काम किया, अभी आपको डिटेल बताऊंगा। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब हमने ये फैसला किया पिछले 2 साल से कि हम सियासत से हट के मुल्क की खिदमत करें। जरा ये भी आजमा के देखें, सियासत से हमारा इस वक्त कोई तल्लुक नहीं है। हमारे जितने फंक्शन है उसमें पीटीआई, काफ लीग, नून लीग, पीपीपी, तमाम मजहबी जमातें, उनको हम शामिल करते हैं और बड़े कामयाब फंक्शन हम कर रहे हैं। हम एक तहकीकी इदारा हैं। मैंने 60 मुल्क फिरे हुए हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जब 12-12 दफा भी गया हूं, 5 जुबानें बोलता हूं। मेरे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था। हम एक ऐसा तहकीकाती इदारा है, जैसे आप हमारे लोगो देख सकते हैं, कि पूरी दुनिया एक बदअमनी का सख्त शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान के ये हालात नहीं है, पाकिस्तान तंग आई हुई है दुनिया हर बुरे हालात से, पूरी दुनिया के हालात खराब हैं। 3 चीजों पे पूरी दुनिया चलती है, सियासत, मईशत और मजहब। इन तीनों चीजों को आप जब यहाँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, टीवी पे बताया जाता है जी खिलाई मखलूक, खिलाई मखलूक। पूरी दुनिया की भी एक खिलाई मखलूक है जो आपको नजर नहीं आती, जो आपकी मईशत, सियासत और मजहब को कंट्रोल कर रही है पूरी दुनिया में। और आज की बदअमनी का 90% वही लोग, वही ग्रुप, आलमी वॉल स्ट्रीट कह लें, लंदन स्ट्रीट कह लें, बड़े बड़े इदारे कह लें, तो वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, उसकी डिटेल भी हम बताएंगे आप। हमने पूरी रिसर्च के साथ अपनी टीम तैयार की है कि हम पाकिस्तान में हर इदारे की खिदमत करेंगे, अवाम की भी खिदमत करेंगे, एजुकेशन में, मईशत में, डिफेंस में, पॉलिटिक्स में। ये जो गंद पड़ा हुआ है इसके अंदर चले जाएंगे तो हम गंद बन जाएंगे, लेकिन हम बाहर रह के इनको कुरान से साबित करेंगे कि सच बोलो और सच सुनो। मेरी अभी वट्टू साहब से, मोहतसम वट्टू साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने ओकाड़ा में बुलाया, तो हमारी सारी बातें सुन के वट्टू साहब कहने लगे जी सलीम सादिक साहब, बात तो आपकी सारी सही है, हल क्या है? क्या कुरान, सच बोलो और सच सुनने की ताकत पर पैदा करो। मेरे भाइयों आप बताओ कौन है इस मुल्क में जो सच बोलना या सच सुनना चाहता है? हर एक को यही फिक्र है, बस वो जीत गया, वो हार गया, वो जीत गया, वो हार गया, उसने सड़क बना दी, उसने ये कर दिया, उसने ठेका ले लिया, उसने नौकरी दे दी, उसका बंदा जेल में, उसकी जमानत होगी, पूरी कौम उसमें फंसी हुई है। क्या हजरत उमर ने यही निजाम दिया था? क्या कायदे आज़म ने यही निजाम दिया था? क्या इकबाल ने यही निजाम दिया था? क्या जर्मनी ने इस पे तरक्की की है? क्या जापान ने इस पे तरक्की की है? क्या अमेरिका ने इस पे तरक्की की है? पाकिस्तान में ना कुरान का कानून है, ना हजरत उमर का कानून है, ना कोई इंसानियत का कानून है। कानून से मुराद है गवर्नमेंट, ऑल ओवर स्ट्रक्चर, तमाम इदारे। ये तो जंगल का राज है ना। यहाँ बताएं किस मुल्क में ऐसा राज है जो पाकिस्तान में है? ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है, हाई कोर्ट, किस मुल्क में, दुनिया में कहीं नहीं होता। अभी कल परवेज लाई साहब ने सूबाई असेंबली के मेंबरों की तनख्वाह कर दी है 12.5 लाख, 13 लाख, 4 लाख का पेट्रोल मुफ्त, 2 लाख की बिजली मुफ्त। अवाम रोटी को तरस रही है। मैं पूछता हूं परवेज लाई साहब से, हमारे दूर से रिश्तेदार भी लगते हैं और हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। परवेज लाई साहब के वालिद मंजूर अलाई और मेरे वालिद मोहम्मद सादिक और मेरे मामू और
प्रोड्यूसर चौधरी सरदार अहमद दोस्त भी थे और एक डेस्क पे बैठ के जिमींदारा कॉलेज में पढ़ते थे। और चौधरी सरदार अहमद मुगोवाल वाले अलीगढ़ में ये देखें कायदे आजम के साथ बैठे हैं। ये मेरे ससुर हैं, इनकी बड़ी बेटी शायद है मेरे घर में, ये कायदे आजम के साथ बैठे हैं। एमएसएफ के पहले प्रेसिडेंट थे। मेरा बाप मलक मराज खालिद दोदी जो प्राइम मिनिस्टर बना, दुनिया में चमका, वो लिखता है कि सादक वड़ैच ना होता तो मैं सियासतदान ना होता। हम कोई XYZ नहीं है। लियाकत अली खान को कत्ल करके अंग्रेज वापस आ गया था। हम 4 साल आजाद रहे हैं। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद अंग्रेज वापस आ गया था। तानिया के पेपरों से साबित करते हैं, अमेरिका के पेपरों से साबित करते हैं, पाकिस्तान की तहकीक से साबित करते हैं। पहले अंग्रेज के गुलाम और लियाकत अली खान के कत्ल के बाद अंग्रेज के कुत्तों के गुलाम। आज तक अवाम फंसी हुई है, उसी चक्कर में फंसी हुई। हमारा आप सोचें, हमारा ये सारा आइडिया वन नेशन उम्मत वाहिदा का हमने कुरान से लिया है। 9 दफा जिक्र है कुरान में उम्मत वाहिदा का। कुरान में 9 दफा जिक्र है उम्मत वाहिदा का। कानन नासो उम्मतन वाहिदतन, हमने पूरी इंसानियत को एक उम्मत बनाया था। लोगों ने अपने मकासद, अपने लालच टुकड़े टुकड़े हो गए। और पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका में लोग तंग हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, बर्तानिया में लोग तंग हैं बर्तानवी गवर्नमेंट से। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, आलमी मसला है। ये हैव और हैव नॉट की जंग है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है पूरी दुनिया में, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। दुनिया सच, झूठ और मुनाफिकत पे चलती है जब से दुनिया बनी है। ये कुरान में जिक्र है, असहाबुल यमीन, असहाबुल शमाया और साबिकून। और ये साइंस से भी साबित है। आप हिस्ट्री में पढ़ लें, क्या साइंस क्या रिसर्च ही है ना। करें रिसर्च। कौन करता है पाकिस्तान में रिसर्च? कुरान मजीद भरा पड़ा है, या कलून, ता कलून, तदब्बरून, तफक्करून, 250 से ज्यादा आयतें हैं। ओ बंदया सोच 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 पढ़। पहली वही क्या थी? इकरा। मुल्क बना ला इलाहा के नाम पे और खड़े कहां हो? गर्क हो चुके हो। अगर बचे हो तो वो चंद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान की अफवाज भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के सुप्रीम के जज भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, ये रिक्शे वाला भी पाकिस्तानी है, पुलिस वाला भी पाकिस्तानी है। ये हमारा मसला है। दुनिया में अगर पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है तो वो मेरी फौज की इंटेलिजेंस की वजह से बचा हुआ है। लेकिन अगर वो आप ये कहें कि जी अमेरिका को कौन चलाता है? CIA। बर्तानिया को कौन चलाता है? MI6। CIA की इजाजत के बगैर अमेरिकन सदर की क्या मजाल है कि कदम भी उठा सके? MI6 की इजाजत के बगैर क्या टोनी ब्लेयर नहीं माना था? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारे सियासी लीडर कर क्या रहे हैं। ये मुल्क जा कहां रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ आपको एक बात बताता हूं, हमें सच की तरफ लौटना है। हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। मलक मराज खालिद साहब 1994-95 में जब केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर बने, सबको याद है, 3 महीने के लिए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। गुलाम इसहाक खान साहब सदर थे। और मलक साहब ने मुझे 2 दफा कनाडा से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर बुलाया। गवर्नर की मौजूदगी में मेरी स्पीचेस थी। सेठ आबद के जो दामाद हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। सेठ साहब ने हमें बड़ी दफा दावतों में बुलाया। हमारा खानदान पाकिस्तान बनाने वाला है। अब हमने कसम उठाई है कि हमने बचाना है। ये इस काबिल ही नहीं है। कौन? खान साहब आखिरी उम्मीद। मैंने 15 साल दिए हैं खान साहब को। अच्छे इंसान है, मेहनती इंसान है, ईमानदार है, लेकिन उनकी पार्टी में झूठ नहीं है। खान साहब, मैं इस वक्त ज्यादा गंद नहीं उछालना चाहता किसी पे, क्योंकि हमने सबको ठीक करना है। हमने काफ को ठीक करना है, हमने नूर को ठीक करना है, हमें PTI को ठीक करना है, हमने PPP को ठीक करना है, और हमें पता है कैसे करना है। अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये धोखा, ये फ्रेब। 1994-95 में जब मलिक साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी स्पीच थी PTV पे। पहली स्पीच फरमाया, वी आर द नेशन। ये मलक मराज खालिद साहब के अल्फाज थे। वी आर द नेशन करप्ट फ्रॉम PM टू प्राइम मिनिस्टर। यही मतलब है, हम एक ऐसी कौम है जो चपड़ासी से लेकर वजीर आजम तक करप्ट है। ये 93-94 की बात है, PTV पे। आज से 30 साल पहले। और अल्लाह के फजल से हमने करप्शन में बेइंतहा तरक्की की है। यानी 93 से लेके 30 साल में हमने करप्शन में बेइंतहा तरक्की की है। हमारे प्राइम मिनिस्टरों को बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अभी मियां साहब को पढ़ाया गया बाहर यूनिवर्सिटी में, टोरंटो यूनिवर्सिटी में। यानी कि करप्शन के, इंटरनेशनल करप्शन में मियां साहब को पढ़ाया जा रहा है कि करप्शन के बादशाह ऐसे होते हैं। और खान साहब KPK में आए ना टीवी पे, खटक साहब को बुलाए टीवी पे, इन्होंने कम करप्शन की है। मेरिट, कौन सा मेरिट? रियासत मदीना, कौन सी रियासत मदीना? क्योंकि हमने अमन कायम करना है, हमने अवाम को जोड़ना है।
हमने मसाइल का हल तलाश करना है, हमने मोहब्बत पैदा करनी है, हमने अक्लों को जगाना है, हमने आपके ज़हनों को जगाना है, हमने आपको साइंस की तरफ ले जाना है, हमने आपको कुरान की तरफ ले जाना है। तो जब मलक मिराज खालिद ने कहा कि वी आर द नेशन करप्ट फ्रॉम पीएम टू प्राइम मिनिस्टर, तो किसी जज ने फोन तो नहीं किया था कि मलक साहब पागल हो गए हो? किसी जर्नल ने फोन तो नहीं किया था ना? किसी सियासी लीडर ने फोन किया था कि मलक साहब पीटीवी पे बैठ के एड्डा वड्डा बलंडर कि पूरी कौम ही करप्ट है? कोई नहीं बोला था। 30 साल पहले कोई नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? हम एक करप्ट कौम हैं, हमें इस गन से निकलना है। एक इमरान खान क्या 1000 इमरान खान इस कौम को नहीं बदल सकता। इस गुजरात में कौन हुकूमत करता है पिछले 70 साल से? भाई कौन हुकूमत कर रहा है? पीपीपी ने की, काफ ने की, नून ने की, किसने नहीं की? फौज ने की। आप सब वहीं के वहीं खड़े हैं, वही गंद है। सफाई आधा ईमान है, यही है ना? सफाई के बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती। साइंस के लिहाज से सफाई कितनी जरूरी है, ईमान के लिहाज से सफाई। कौन सी सफाई? गंद पड़ा हुआ है हर तरफ, अवाम तंग है, इस निजाम से तंग है। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से इस गलत डेमोक्रेसी से निकलो, निजाम को बदलो, अपना निजाम क्रिएट करो। हजरत उमर वाला, जापान वाला, जर्मनी वाला, सारी दुनिया को पढ़ो। ये निजाम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये कैंसर है। तो मैं आखिर में इंतहाई दरखास्त, बहुत हम्बल दरखास्त करता हूं कि ऐ लोगो अकल से काम लो। तुम इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं हर सड़क पे। मैं एक दफा पिंडी गया तो ये निसार चौधरी साहब के हर 4 मील बाद बोर्ड आ जाए, ये पुल निसार चौधरी साहब ने बनाया। 2 मील लंघे तो फिर बोर्ड आ गया, ये पुल निसार चौधरी साहब ने बनाया। सरगोदे में जाएं तो वो हार बोर्ड लगे हुए हैं जी, ये नून ने बनाया है, ये चीमा साहब ने बनाया। गुजरात भरा पड़ा है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। कभी किसी ने पूछा है चौधरियों से या जरदारी से या नवाज शरीफ के कि तुम अपने घर का जेवर बेच के ये पुल बना रहे हो या सड़क बना रहे हो? कभी पूछा किसी ने? तुम्हारे पैसों से ये सड़क बनती है, तुम्हारे खून से, तुम्हारी हड्डियों से मिख निकाली जा रही है, उस पैसे से ये सड़कें बन रही हैं, उस पैसे से ये पुल बन रहे हैं, और तुझे टोल मार करना चाहते हो। वाह जी वाह। इस हमाकत और इस कमलिक अकली से निकलो अगर बचना है तो। आलमी जंग सब पे खड़ी है अगले साल, ये बड़ी अहम बात है, जरा गौर से सुनिए। मेरे जज्बात मुझसे संभाले नहीं जाते, क्योंकि अगले साल के एंड तक आलमी जंग साउथ एशिया में लगने वाली है। सऊदिया और टर्किश का फड्डा पड़ने वाला है। अमेरिका और इंग्लैंड ने प्लान बना लिया है बड़ी जंग का। उसी तरह इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, चेचनिया, बाजनिया, कितने में लग गिनाऊं। अब एक बहुत बड़ा जंग की तैयारी की जा रही है। 10, 15, 20 करोड़ मुसलमान शहीद होने की तैयारी की जा रही है। मुल्क सफाया होने की तैयारी की जा रही है। कुछ खुदा का खौफ करो। वो तोशा खाना में पड़े हुए हो, उधर जी सड़क बन रही है, इफ्तिताह हो रहा है। मतलब कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। इस्लाम, पाकिस्तान, उम्मत मुसलमा के दुश्मन तुम्हें तबाह करने के लिए खड़े हैं। तैयारी है अगले साल, तुम किन चक्रों में पड़े हुए? ये है मेरी दर्द, इसलिए हम तड़प रहे हैं कि जागो जागो, इस मुल्क को बचाओ, उम्मत को बचाओ। सच बोलो, सच सुनने की ताकत पैदा करो। मेरे में इतनी ताकत है कि हम बड़े से बड़े खान और बड़े से बड़े चौधरी की आंखों में आंखें डाल के बता सकते हैं कि खुदा के वास्ते बस करो, सच बोलो और सच सुनने की ताकत पैदा करो। बहुत कमा लिया तुमने, अरबों खरबों कमा लिया। बख्श दो इस कौम को, माफ कर दो इस कौम को। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह ताला मेरी कमजोरियों को माफ करे, अल्लाह ताला हमें आशिक रसूल बनाए, अल्लाह ताला हमें इस्लाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन, खातमुन रसूल का आशिक बनाए, और कुरान जो पूरी तमाम दुनिया के मसाइल का हल है। या अल्लाह हमें पूरी कौम को वो समझने की तौफीक अता फरमाए। सोचे ये कौम और अपने मसाइल खुद हल करे। हर फर्द जागेगा तो कौम जागेगी, हर फर्द उठेगा तो कौम उठेगी, हर फर्द सच बोलेगा तो कौम सारी सच बोलेगी। इदारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तमाम इदारे हम हैं, फौज में हम हैं, कोर्ट्स में हम हैं, अदालतों में हम हैं, ड्राइवर हम हैं, रक्षा ड्राइवर हम हैं, स्कूल टीचर हम हैं। हमने ठीक होना है तो ये पाकिस्तान ठीक होना है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।